नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य मौर्य साम्राज्य केवल युद्ध और विजय से नहीं बल्कि नीति, धर्म और धम्म के सिद्धांतों से भी जाना जाता था। मौर्य साम्राज्य केवल एक राजनैतिक ताकत नहीं था, बल्कि ये प्रशासन, सेना, आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक संगठन में भी अत्यंत उन्नत था। यहाँ के शासक न केवल साम्राज्य का विस्तार करने में माहिर थे, बल्कि उन्होंने न्याय, नीति और समाज के कल्याण के सिद्धांतों को भी महत्व दिया। खासकर सम्राट अशोक ने युद्ध के बाद अहिंसा, धर्म और नैतिकता को अपने शासन का मार्गदर्शन बनाया। उनके धम्म के सिद्धांत आज भी हमें ये सिखाते हैं कि शक्ति केवल युद्ध से नहीं बल्कि न्याय, करुणा और मानवीय मूल्यों से भी स्थायी होती है। मौर्य साम्राज्य का उदय चंद्रगुप्त मौर्य ने किया और ये जल्द ही भारत के अधिकांश हिस्सों में फैल गया। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक मौर्य साम्राज्य ने राजनैतिक, सैन्य और प्रशासनिक दृष्टि से अपना प्रभुत्व स्थापित किया। साम्राज्य की सफलता का राज केवल सेना की ताकत नहीं बल्कि मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था, कराधान प्रणाली और व्यापार व्यवस्था में संतुलन था। मौर्य शासन ने भूमि के प्रबंधन, कानून और न्याय तथा नागरिकों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया, जिससे ये साम्राज्य अपने समय का सबसे स्थिर और समृद्ध साम्राज्य बन सका। सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक थे। उनके जीवन में सबसे बड़ा मोड़ कलिंग युद्ध के बाद आया, जब उन्होंने युद्ध की भयावहता और हिंसा के परिणाम देखे। इसी अनुभव ने उन्हें अहिंसा, करुणा और न्याय के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। अशोक ने अपने साम्राज्य में धम्म नीति लागू की, जो केवल धार्मिक सिद्धांत नहीं बल्कि सामाजिक और नैतिक नियमों का एक समग्र रूप था। उन्होंने स्तंभ लेखों और शिलालेखों के माध्यम से जनता को नैतिक जीवन, सत्य और सहिष्णुता का संदेश दिया। इतिहास में इसका महत्व इसलिए भी है क्योंकि अशोक की धम्म नीति ने न केवल भारत में शांति और स्थिरता लाई बल्कि बौद्ध धर्म को पूरे एशिया में फैलाने में भी मदद की। उनके शासन का आदर्श आज भी राजनीति और नैतिकता के संतुलन का उदाहरण माना जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने मौर्य साम्राज्य के उदय, विस्तार और सम्राट अशोक के जीवन और उनकी धम्म नीति के बारे में जानकारी शुरू से लेकर अंत तक साझा की है। अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप न केवल इतिहास के इन महान घटनाओं को समझ पाएंगे बल्कि जान पाएंगे कि कैसे शक्ति, न्याय और नैतिकता साथ साथ चल सकती है। अंत तक देखने पर आपको ये भी पता चलेगा कि अशोक का धम्म सिर्फ प्राचीन इतिहास तक सीमित नहीं था बल्कि आज भी हमारे जीवन और समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और उन्होंने छोटे राज्यों और सामंतों को मिलाकर एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। साम्राज्य की सीमाएं उत्तर में गंगा की घाटी से लेकर दक्षिण में कर्नाटका और तटीय क्षेत्रों तक फैली हुई थीं, जबकि पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान तक उनका प्रभुत्व था। ये साम्राज्य केवल भौगोलिक रूप से विशाल नहीं था बल्कि प्रशासन, सेना, कर और न्याय व्यवस्था में भी अत्यंत संगठित था। चंद्रगुप्त मौर्य के कुशल प्रशासन और प्रधानमंत्री चाणक्य यानी कौटिल्य की रणनीतियों के कारण मौर्य साम्राज्य अपने समय का सबसे शक्तिशाली और स्थिर साम्राज्य बन सका। मौर्य साम्राज्य का प्रशासन बेहद संगठित और सुव्यवस्थित था। यहाँ न केवल सेना का प्रभावशाली संगठन था बल्कि कर प्रणाली, भूमि प्रबंधन और व्यापार व्यवस्था भी बहुत कुशल थी। साम्राज्य में कानून और न्याय के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किए गए थे, जिससे हर नागरिक तक प्रशासन की पहुंच सुनिश्चित होती थी। आर्थिक दृष्टि से मौर्य साम्राज्य व्यापार, कृषि और खनन में समृद्ध था, जिससे राज्य की स्थिरता और विकास सुनिश्चित हुआ। इसी कारण मौर्य काल को भारतीय इतिहास में सर्वोत्तम राजनीतिक और प्रशासनिक युग माना जाता है, जो शक्ति, सुव्यवस्था और कल्याण का आदर्श प्रस्तुत करता है। अशोक ने अपने शासन की शुरुआती अवधि में कलिंग युद्ध लड़ा, जो उनके लिए सबसे निर्णायक और कठिन संघर्ष था। ये युद्ध उनके साम्राज्य के दक्षिण पूर्वी हिस्से में हुआ और बहुत विनाशकारी साबित हुआ। युद्ध के दौरान भारी जनहानि और भयानक हिंसा ने अशोक को गहरे भावनात्मक झटके में डाल दिया। इस अनुभव ने उनके जीवन और सोच में बड़ा परिवर्तन लाया। विजय के बावजूद अशोक ने युद्ध की भयावहता को देखा और उसी मोड़ पर उन्होंने धम्म यानी अहिंसा,
करुणा और न्याय के मार्ग को अपनाने का निर्णय लिया। इस युद्ध ने न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन को बदल दिया, बल्कि संपूर्ण मौर्य साम्राज्य की नीति और प्रशासन में भी नैतिकता और सहिष्णुता का मार्ग प्रशस्त किया। कलिंग युद्ध और उसकी भयावहता ने अशोक के जीवन में सबसे बड़ा मोड़ ला दिया। युद्ध की हिंसा और जनहानि ने उन्हें ये एहसास दिलाया कि शक्ति और विजय ही शासन का उद्देश्य नहीं हो सकता। इस अनुभव के बाद अशोक ने धम्म के मार्ग को अपनाया, जो अहिंसा, न्याय, करुणा और मानव कल्याण पर आधारित था। इस निर्णय ने न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन को बदल दिया, बल्कि पूरे मौर्य साम्राज्य के प्रशासन और नीति में भी नैतिकता और सहिष्णुता का मार्ग प्रशस्त किया। यही मोड़ उन्हें केवल एक विजयी सम्राट नहीं, बल्कि एक आदर्श शासक और धर्म संरक्षक के रूप में इतिहास में अमर कर गया। अशोक ने अपने साम्राज्य में धर्म नीति लागू की, जो केवल धार्मिक या आध्यात्मिक नियम नहीं थे, बल्कि समाज और राज्य के हर पहलू से जुड़े नैतिक और सामाजिक सिद्धांत थे। धम्म का उद्देश्य था जनता के जीवन को सुरक्षित, न्यायपूर्ण और सुखमय बनाना। अशोक ने धम्म पालकों, धम्म महामात्राज की नियुक्ति की, जो नागरिकों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा करते थे। इसके अलावा उन्होंने स्तंभ लेखों, शिलालेखों और संदेशों के माध्यम से आम जनता को सत्य, अहिंसा, करुणा और सहिष्णुता का संदेश दिया। इस नीति ने न केवल साम्राज्य में शांति और स्थिरता लाई, बल्कि जनता में विश्वास और एकजुटता भी बढ़ाई। अशोक के धम्म का अर्थ केवल धर्म या पूजा पाठ तक सीमित नहीं था। इसका मूल उद्देश्य समाज और राज्य में नैतिकता, न्याय और करुणा को स्थापित करना था। धम्म के माध्यम से अशोक ने जनता को यह संदेश दिया कि हर व्यक्ति का जीवन महत्वपूर्ण है और शासन का काम केवल शक्ति दिखाना नहीं, बल्कि नागरिकों के कल्याण और सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। इसमें अहिंसा का पालन, सभी धर्मों और जातियों के प्रति सहिष्णुता, न्यायपूर्ण प्रशासन और कमजोर वर्गों की सुरक्षा शामिल थी। इस प्रकार धम्म न केवल राजनैतिक नीति थी, बल्कि एक सामाजिक और नैतिक क्रांति का मार्ग भी था। अशोक ने अपने साम्राज्य में धम्म पालकों, धम्म महामात्राज की नियुक्ति की, ताकि धम्म के सिद्धांतों को प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके। ये अधिकारी सीधे सम्राट के अधीन कार्य करते थे और उनका मुख्य काम जनता के अधिकारों की रक्षा, न्याय की निगरानी और समाज में करुणा और सहिष्णुता का प्रचार करना था। धम्मपालक सुनिश्चित करते थे कि प्रशासन के सभी स्तरों में अहिंसा, न्याय और समानता का पालन हो और कमजोर या जरूरतमंद वर्गों को सुरक्षा और सहायता मिल सके। इस पहल ने मौर्य साम्राज्य में शासन को केवल ताकत और नियमों तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि इसे नैतिकता और समाज कल्याण के आधार पर भी मजबूत किया। अशोक ने अपने शासन में स्तंभ लेखों और शिलालेखों का उपयोग करके जनता तक अपने संदेश पहुंचाए। इनमें उन्होंने न केवल धर्म और नैतिकता का महत्व बताया, बल्कि ये भी सिखाया कि जीवन में सत्य, अहिंसा, करुणा और न्याय का पालन करना चाहिए। ये लेख सार्वजनिक स्थलों पर स्थापित किए गए थे ताकि आम लोग भी उन्हें पढ़ सकें और सीख सकें। अशोक के ये संदेश केवल धार्मिक उपदेश नहीं थे, बल्कि समाज और राज्य में शांति, सहिष्णुता और सामंजस्य स्थापित करने का एक प्रभावी तरीका भी थे। इन शिलालेखों और स्तंभों के कारण आज भी हमें अशोक के धम्म और उनके शासन का दर्शन समझने में मदद मिलती है। अशोक के धम्म का सबसे महत्वपूर्ण आधार अहिंसा और करुणा थे। उन्होंने अपने साम्राज्य में हिंसा और अत्याचार को रोकने पर जोर दिया और सभी प्राणियों के प्रति सहानुभूति और सम्मान का संदेश दिया। अहिंसा का मतलब केवल युद्ध या मारपीट से बचना नहीं था, बल्कि लोगों के अधिकारों, जानवरों और प्राकृतिक जीवन के प्रति संवेदनशील रहना भी था। करुणा का अर्थ था दूसरों की पीड़ा को समझना और उनकी सहायता करना। इन सिद्धांतों के पालन से समाज में शांति, सहयोग और भाईचारे का वातावरण बनता था, जिससे अशोक का साम्राज्य न केवल शक्तिशाली बल्कि नैतिक रूप से भी स्थिर था। अशोक के धम्म में सत्य और न्याय को सर्वोपरि स्थान दिया गया। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि शासन और प्रशासन में हर निर्णय निष्पक्ष, पारदर्शी और सही हो। किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय या पक्षपात न हो, ये उनकी प्राथमिकता थी। इसके साथ ही अशोक ने धार्मिक सहिष्णुता का संदेश भी फैलाया। उन्होंने सभी धर्मों और विश्वासों का सम्मान किया और जनता को ये सिखाया कि हर किसी के धर्म और आस्था का सम्मान करना चाहिए।
इस नीति से साम्राज्य में शांति बनी रही और विभिन्न धर्मों के लोग आपस में सहयोग और समझदारी के साथ रहते थे। धम्म नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू था गरीब और कमजोर वर्गों की सुरक्षा। अशोक ने समाज के कमजोर लोगों, अनाथों, विधवाओं और जरूरतमंदों की देखभाल और संरक्षण को अपने शासन का प्राथमिक कार्य बनाया। इस प्रकार उनका धम्म न केवल राजनीतिक नीति बल्कि सामाजिक न्याय और मानव कल्याण का प्रतीक बन गया। अशोक की धम्म नीति ने मौर्य साम्राज्य में शांति और स्थिरता स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने जनता के अधिकारों की सुरक्षा, न्यायपूर्ण प्रशासन और सामाजिक कल्याण पर जोर दिया, जिससे लोगों का शासन पर भरोसा बढ़ा। धार्मिक सहिष्णुता और अहिंसा के पालन से विभिन्न जाति और धर्मों के बीच संघर्ष कम हुआ। इसके परिणाम स्वरूप साम्राज्य में सामाजिक और राजनीतिक संतुलन बना रहा। व्यापार और कृषि में वृद्धि हुई और आम जनता जीवन में सुरक्षा और विश्वास के साथ रहने लगी। इस तरह अशोक की नीति ने केवल शक्ति और शासन नहीं बल्कि संतुलित और समृद्ध समाज का निर्माण किया। अशोक ने अपने शासनकाल में बौद्ध धर्म को विशेष प्रोत्साहन दिया। उन्होंने बौद्ध मठों और स्तूपों का निर्माण कराया, भिक्षुओं और धार्मिक शिक्षकों को संरक्षण दिया और बौद्ध शिक्षाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए कई स्थानों पर शिलालेख और स्तंभ स्थापित किए। इसके साथ ही उन्होंने बौद्ध धर्म को भारत के बाहर एशियाई देशों में फैलाने में भी मदद की। उनकी भिक्षु और मिशनरियों की टीम ने श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रचार किया। इस प्रयास से न केवल बौद्ध धर्म का वैश्विक प्रसार हुआ बल्कि अशोक का साम्राज्य धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी प्रभावशाली बन गया। अशोक की धम्म नीति ने केवल शासन और प्रशासन तक सीमित नहीं रही बल्कि उसने राजनीति में नैतिकता और मानवतावाद को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया। उन्होंने ये सिखाया कि शासक की शक्ति केवल सैन्य विजय या अधिकार से नहीं बल्कि न्याय, करुणा और जनता के कल्याण से मापी जानी चाहिए। इस नीति के तहत निर्णय लेते समय शासक को हमेशा समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों का ध्यान रखना चाहिए। अशोक ने यह सिद्ध कर दिया कि राजनीति में नैतिकता का पालन करने से साम्राज्य स्थिर और जनता खुशहाल रहती है और ये दृष्टिकोण आज भी शासन और प्रशासन के लिए प्रेरणा स्रोत माना जाता है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि मौर्य साम्राज्य केवल युद्ध और शक्ति का नाम नहीं था बल्कि इसके पीछे गहरी रणनीति, प्रशासनिक कुशलता और सामाजिक नीति का अद्भुत रहस्य छुपा था। हम देखेंगे कि कैसे अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद अपने जीवन में बड़ा बदलाव किया और अहिंसा, करुणा और न्याय के सिद्धांतों को अपनाकर साम्राज्य को नैतिक और स्थिर बनाया। इसके साथ ही हम समझेंगे कि उनकी धम्म नीति केवल धार्मिक नियम नहीं थी बल्कि ये पूरे साम्राज्य में शांति, सहिष्णुता और समाज कल्याण स्थापित करने वाली एक नीति थी जिसने इतिहास में अनोखा स्थान बनाया। इस वीडियो के अंत तक आपको पता चलेगा कि मौर्य साम्राज्य और अशोक का धम्म आज भी हमें शक्ति, नैतिकता और मानवता का संतुलन सिखाता है। परिवर्तन का रहस्य ये है कि मौर्य साम्राज्य की शक्ति और स्थिरता सिर्फ सेना या विजय से नहीं आई थी बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य और उनके प्रधानमंत्री चाणक्य, कौटिल्य की दूरदर्शी नीतियों और रणनीतियों ने इसका आधार मजबूत किया। चाणक्य ने आर्थिक व्यवस्था, कराधान, न्याय और प्रशासन की ऐसी योजनाएं बनाई जिससे साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में संगठन, अनुशासन और समन्वय बना रहा। उनके सुझावों ने न केवल साम्राज्य को विस्तार और सुरक्षा दी बल्कि ये भी सुनिश्चित किया कि जनता का कल्याण और शासन की स्थिरता हमेशा प्राथमिकता में रहे। यही कारण है कि मौर्य साम्राज्य को इतिहास में सर्वाधिक संगठित और प्रभावशाली साम्राज्य माना जाता है। परिवर्तन का असर ये हुआ कि अशोक ने अपने शासन में केवल शक्ति और आदेश को महत्व नहीं दिया बल्कि अहिंसा, न्याय और करुणा को शासन का आधार बनाया। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने समझा कि युद्ध और हिंसा केवल विनाश लाते हैं जबकि जनता का कल्याण और नैतिक शासन स्थायित्व और साम्राज्य की शक्ति बढ़ाता है। उन्होंने अपने साम्राज्य में धर्म और नीति को एक मार्गदर्शक के रूप में अपनाया जिससे शासन अधिक न्यायपूर्ण, नैतिक और मानवतावादी बन गया। इस परिवर्तन ने मौर्य साम्राज्य को न केवल शक्तिशाली बल्कि एक आदर्श और स्थिर राज्य के रूप में इतिहास में अमर कर दिया। परिवर्तन का महत्व ये था कि सम्राट अशोक ने शासन की एक नई सोच प्रस्तुत की। उन्होंने ये सिद्ध किया कि किसी राज्य की वास्तविक शक्ति केवल सेना या विजय में नहीं बल्कि न्यायपूर्ण प्रशासन, नैतिक मूल्यों और जनता के कल्याण में होती है। जब शासक करुणा, सहिष्णुता और धर्म के सिद्धांतों को अपनाता है तो समाज में स्थिरता, विश्वास और शांति स्थापित होती है। अशोक का यह दृष्टिकोण इतिहास में इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि उसने राजनीति को केवल सत्ता का साधन नहीं बल्कि मानवता और समाज सुधार का माध्यम बना दिया।